नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर संविधान यानी कि पॉलिटी के टॉप 60 प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। ये जो सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के अंदर एग्ज़ाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप अगर रेगुलर हमारे पॉलिटी के वीडियोज़ देखते हैं तो आपका ये जो चारों प्रश्न हैं वो सही होने के पूरे चांसेस हैं। और ये जो सीरीज़ है ये रेगुलर आएगी आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं ये सीरीज़ रेगुलर आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार अपना सपोर्ट इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा संविधान है? दोस्तों, भारत का जो संविधान है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान विश्व के सबसे लंबे संविधान के तौर पर जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में तो सबसे छोटा संविधान किस कंट्री का है, तो याद रखिएगा अमेरिका का। अगला प्रश्न है, अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति। दोस्तों, अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था के अंदर जो राष्ट्रपति होते हैं ये व्यवस्थापिका से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, अध्यक्षतात्मक व्यवस्था में मुख्य विशेषता ये है कि जो कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका जो है इन दोनों के बीच में शक्ति का क्या होता है? पृथकीकरण का सिद्धांत कार्य करता है। और इसी व्यवस्था के आधार पर, इसी सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थापिका से जो अध्यक्षतात्मक राष्ट्रपति जो होते हैं यहां पर वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। यहां पर राष्ट्रपति संवैधानिक और वास्तविक दोनों का प्रधान होता है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य दोस्तों किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, डेली आप लोगों के लिए 4 क्लासेस आएंगी जहां पर आपको करंट अफेयर्स, साइंस, जीके और टॉपिक वाइज जीके की डेली सीरीज आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना अगर आपको ये सारी की सारी क्लासेस ज्वाइन करनी है। आपके एग्जाम में ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय और अमेरिकी संवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह कौन सा है? दोस्तों, वो है केंद्र और राज्यों के विवाद में जो निर्णय है वो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगर विवाद केंद्र और राज्यों के बीच में होगा तो इस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यायिक पूर्णावलोकन जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं उसकी व्यवस्था पाई जाती है। दोस्तों, न्यायिक पूर्णावलोकन की व्यवस्था भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के अंदर पाई जाती है। और जो न्यायिक पूर्णावलोकन है हमारे संविधान में कहां से लाया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लाया गया है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे ये पता लगता है कि किस तरीके की सीरीज आपको पसंद आ रही है, किस तरीके के वीडियोस आप लोगों के लिए रेगुलर लानी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रख सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? दोस्तों, ये एक अलिखित संविधान है, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान एक लिखित डॉक्यूमेंट है। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश का संविधान अलिखित है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन का। अगला प्रश्न है, संप्रभुता का लक्षण निम्नलिखित में से क्या होता है? दोस्तों, संप्रभुता का मतलब जो भी शक्तियां निहित होती हैं वो उसी कंट्री के अंदर निहित होती है, यानी कि सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि पावर्स खुद के पास होना। अगर संप्रभुता से तात्पर्य सर्वोच्च शक्ति से है, इसका मतलब है कि जो भी कोई निर्णय करेगा ना वो खुद देश का ही कोई प्रधानमंत्री या फिर कोई भी जो मुख्य व्यक्ति होगा वही करेगा। कोई बाह्य शक्तियां जो है वो निर्णय नहीं करेगी। यानी कि अगर मान लीजिए भारत का कोई निर्णय है वो भारत के अंदर उपस्थित लोग ही करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई चीन से आया हुआ कोई व्यक्ति जो है, चाइना से आया हुआ व्यक्ति कोई इंटरफेयर कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा।
इसका मतलब है विभाज्यता यानी कि डाइवर्सिबिलिटी, ये यहां पर संप्रभुता का एक लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकप्रिय संप्रभुता यानी कि पॉपुलर सोवर्निटी के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों इनका नाम है रूसो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? दोस्तों समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट ओवेन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन बल देता है? दोस्तों सामाजिक न्याय की अवधारणा पर मार्क्सवादी जो हैं वो ज्यादा बल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छाया मंत्रिमंडल की जो रीति है ये कहां से शुरू की गई है? दोस्तों छाया मंत्रिमंडल की जो रीति है ये ग्रेट ब्रिटेन से हमने जानते हैं। हम यहाँ पर छाया मंत्रिमंडल का मतलब क्या होता है? छाया मंत्रिमंडल का मतलब होता है विपक्ष में भी एक समानांतर मंत्रिमंडल का क्या किया जाना चाहिए? गठन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक इस बात की सूचक है कि वास्तविक कार्यपालक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद के अंदर निहित होती है? दोस्तों आप लोगों ने आर्टिकल 74 पढ़ा होगा, अनुच्छेद 74। उसके अंदर क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर ही क्या करेंगे? कार्य करेंगे। यानी कि ये किसमें निहित होती है दोस्तों? संसदीय लोकतंत्र के अंदर, यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो प्रधान होता है वो क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार में और वश में रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है दोस्तों औपनिवेशिक सत्ता, यानी कि कॉलोनियल पावर। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्रीय अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? दोस्तों सर्वोच्च शक्ति जो है वो निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये चीज यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? दोस्तों ये दिया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन ने 1946 के अंदर संविधान सभा का गठन कराने के लिए यहाँ पर 3 जो लोग हैं यहाँ पर पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ये तीनों व्यक्ति जो हैं जो कि मेंबर थे कैबिनेट मिशन योजना के, इसी के तहत संविधान सभा का गठन का निर्णय लिया गया। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत क्या है? दोस्तों भारत एक राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 1 आप लोगों को ये चीज बताता है। सी जो ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में, दोस्तों संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगर हम संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर बात करें, कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है दोस्तों, उत्तरदायी होती है। कौन किसके प्रति होती है? संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका जो है ये विधायिका के प्रति क्या होगी? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों ये है न्यायिक समीक्षा, यानी कि जो आपका न्यायिक जुडिशियल रिव्यू है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है न्यायिक पूर्णावलोकन का, ये हमने अमेरिका से लिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। दोस्तों, लोकतंत्र की जो सफलता होती है ये निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर क्या करती है? निर्भर यानी कि आश्रित रहती है यहां पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मेन पॉइंट है, एक मुख्य बिंदु है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने जो भी तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनके साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? दोस्तों देखो दोस्तों, यहां पर अपनाने की बात कर रहे हैं तो यहां पर 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया गया था, तो यह भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? दोस्तों, सरकार का अध्यक्षतात्मक रूप जो है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सरकार का अध्यक्षतात्मक रूप किस देश से रिलेटेड है? तो याद रखना यूएसए से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार कहां से संविधान में लाए गए हैं? दोस्तों, ये जर्मनी का जो वीमार गणतंत्र है वहां से इसको यहां पर हमने अडॉप्ट किया है, जो कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि अच्छा, ये जर्मनी का जो वीमार जो गणतंत्र है वहां से इसको हमने क्या किया है? अडॉप्ट किया है, यानी कि जर्मनी है उसके संविधान से हमने इसको क्या किया है दोस्तों? अडॉप्ट किया है। अच्छा, अगर हम यहां पर वित्तीय आपातकाल की बात करें, जो कि आर्टिकल 360 के अंदर दिखता है, वो कहां से लाया गया है? तो याद रखना ये यूएसए से कॉन्सेप्ट हमने लिया है दोस्तों। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है? दोस्तों, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जो है ये जनता के हाथों में है, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय संघवाद निकट है। दोस्तों, भारतीय जो संघवाद है ये व्यवस्था हमने कनाडा से अडॉप्ट की है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया? दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? पारित किया गया था। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है, इसको अंगीकृत किया गया था यहां पर। अच्छा, इसमें से कुछ आर्टिकल्स हमने यहां पर 26 नवंबर को ही लागू कर दिए थे। लगभग 15 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको हमने 26 नवंबर को ही लागू कर दिए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय सरकार का एक अनिवार्य घटक है? ये है दोस्तों राजनीतिक दल, यानी कि जो पार्टियां हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के जनक के तौर पर BR अंबेडकर जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अध्यक्षतात्मक यानी कि राष्ट्रपति वाली जो सरकार है उस किस प्रकार से बनती है? तो दोस्तों, ये बनती है कार्यपालिका की निश्चित अवधि से। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई भी दोहराव नहीं होना चाहिए, और राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, यानी कि जैसे कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? यहां पर दोस्तों ये है ब्रिटेन की।
ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधि का शासन, जो कि आप लोगों के लिए आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 14 के अंदर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच में कहां पर बड़ा अंतर देखा जाता है? दोस्तों, सिद्धांत और व्यवहार के बीच में जो मुख्य अंतर है ये फांसीवादी प्रकार की सरकार के अंदर देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान जो है ये आप लोगों को लगभग 22 अध्यायों के अंदर विभाजित किया गया था। वर्तमान में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो ये याद रखिएगा, अध्यायों की संख्या वर्तमान में है 25। अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, दोस्तों जब हम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों, ये है संसदीय संप्रभुता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधि का शासन, जो कि आप लोगों के लिए कौन से आर्टिकल में है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी मैंने इसको आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया था। तो ये किसने प्रचारित किया था दोस्तों? तो ये किया था लोकतंत्र में। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी यूएसए से ली गई है? दोस्तों, यूएसए से हमने मौलिक अधिकारों को क्या किया है? अडॉप्ट किया है। विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है। कठोर संविधान हमने साउथ अफ्रीका से लिया है दोस्तों। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं दोस्तों। ये जो प्रश्न है इसे आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के सरकार के बीच में मुख्यतः क्या अंतर होता है? दोस्तों, ये अंतर है विधायी कार्यकारी संबंध का अंतर। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? अडॉप्ट किया गया था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कौन सा है? दोस्तों, भारत का संविधान सबसे विस्तृत संविधान देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रभुता किसका अनिवार्य अंग है? दोस्तों, संप्रभुता जो है ये राज्यों का एक अनिवार्य अंग आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है दोस्तों, ये है विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, संघ राज्य की विशेषता शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सत्ता एक से अधिक केंद्र, भारतीय संविधान जो है वो त्रिस्तरीय सरकार चलाता है, यानी कि 3 लेयर्स में। जैसे कि अगर हम बात करें, आप लोग सभी जानते हैं, एक तो है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार और एक है स्थानीय सरकार। ठीक है, स्थानीय सरकार। तो दोस्तों 3 लेयर्स में बटे हुए हैं ना पावर्स। तो वैसे ही अगर हम संघ का जो राज्य की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? विकेंद्रीकरण, यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर होगा। लोकतंत्रीय समाजवाद का लक्ष्य क्या है दोस्तों? दोस्तों, लोकतंत्रीय समाजवाद का लक्ष्य होता है लोकतंत्रीय तरीके से समाजवाद लाना। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वें नंबर का प्रश्न है, एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? दोस्तों, प्राकृतिक अधिकार कौन सा नहीं है? मत देने का अधिकार कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं होता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सभा के विचार और विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य से संकल्पना आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित एक चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों, ये करता है विकास को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौमिक सत्ता किसके हाथों में होती है? दोस्तों ये होती है लोगों के हाथों में। लोग, पब्लिक, जनता। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है। दोस्तों ये किया है साम्यवादी छोड़कर बाकी प्रजातांत्रिक गणराज्य, साम्यवादी, धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों ये साम्यवादी 2 बार आ गया है, तो इसे आप दोनों को यहां पर कैंसिल कर दीजिएगा क्योंकि साम्यवादी नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। लेकिन प्रजातांत्रिक जो गणराज्य है वो देखने को मिलता है, और धर्मनिरपेक्ष जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए और सी दोनों में से कुछ भी आ सकता है क्योंकि दोनों में साम्यवादी लिखा हुआ है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को। मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? दोस्तों ये लिखा था सिर्फ इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप लोगों के लिए किस नए टॉपिक पर वीडियोस लाए जाएं। धन्यवाद।